नमस्कार, माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। चैनल का नाम ही माइंड फिट है, इसलिए हम लोगों को माइंड के ऊपर ज़्यादा बातें करनी चाहिए। माइंड चीज़ भी ऐसी करामाती है कि इस पर जितनी भी बातें की जा सके कम है। धारा प्रवाह लगातार मैं इसके बारे में बोल सकता हूँ और इतनी बातें हैं करने को माइंड के बारे में। तो आज हम माइंड और बॉडी के कनेक्ट के ऊपर बात करेंगे। उस कनेक्ट के जरिए आप इस बात को समझेंगे कि कैसे हम स्ट्रेस और डिप्रेशन नाम की जो दो चीज़ें हैं, दो बीमारियां हैं आधुनिक जीवन में, उनसे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। बट वो तो बाई प्रोडक्ट है। तो पहली जो हमको बात उससे जानने को मिलेगी वो है कि एक हेल्दी ब्लिसफुल लाइफ, खुशियों भरी, एक उमंग भरी, एक मज़ेदार, एक भागती हुई इन द सेंस की कि भागने से अर्थ है खुशियों भरी एक्शन है जिसमें कि, क्योंकि जब आप भाग नहीं रहे होते, जब आप आराम कर रहे होते, जब आप लेटे होते, जब आप सोच रहे होते हो, तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट है। बिना एक्शन का जो जीवन है, ठहरा हुआ पानी में जो है आपको बहुत जल्दी दुर्गंध आने लगती है। लेकिन नदी की तरह अगर पानी कल बहता रहे तो देखने वाले को भी अच्छा लगता है, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है, और प्रकृति के लिए भी इससे बढ़िया कोई खूबसूरत अच्छी बात नहीं है कि एक नदी हो जो कल बहती हुई अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जाए। और इसी तरह जीवन है, अगर वो नदी की तरह बह रहा है बिना रुके तो हमेशा वो दूसरों को भी अच्छा लगेगा, और अपना तो खैर बात ही क्या है। तो आज हम बॉडी और माइंड के कनेक्ट के बारे में बात करेंगे, और मैं आज इस तरह से बात करना चाहता हूँ कि हमारे जीवन के बीच में से चीज़ों को निकालना चाहता हूँ। ये नहीं कि मैं कोई ग्रंथों में से, उपनिषद में से, वेदों में से कोई सिद्धांत निकालूं और फिर आपको बताऊं, कोई साइंस का कोई टर्म क्रिएट करूं और फिर आपको बताऊं कि देखो इसका मीनिंग ये है। वो बहुत भारी भरकम नहीं है। मैं आपको एकदम आपके आसपास से आप रिलेट कर पाओगे, आपके जीवन में भी वो चीज़ें मौजूद होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने ये खुद महसूस किया है, और कई बार मैं कई और वीडियोज़ में भी इसके बारे में बोल चुका हूँ कि माइंड और बॉडी अलग अलग नहीं है। माइंड बॉडी एक दूसरे से इस बुरी तरह जुड़े हुए हैं कि माइंड में जो होता है उसका प्रभाव सीधे बॉडी पर पड़ता है, बॉडी में जो होता है उसका प्रभाव माइंड पर पड़ता है। तो मैंने अपने निजी जीवन में ऐसे लोग देखे हैं, बहुत करीबी लोग हैं, जो हर बात को लेकर क्रिप करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। उनको लगता है कि उनके जीवन की जो मौजूदा स्थिति है, जो कि अच्छी नहीं है, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, कोई और जिम्मेदार है। पत्नी पति को जिम्मेदार मानती है, पति पत्नी को जिम्मेदार मानता है कि तुम्हारी वजह से जो है मेरा जीवन ऐसा हो गया है ना। हम सुनते ही हैं ऐसे डायलॉग। पत्नी अक्सर पति को बोलती है कि तुमने मेरे को नरक में ले आए हो, मेरी ज़िंदगी नरक बना दी है। बच्चे पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप लोगों की वजह से मेरा जीवन खराब हो गया। पेरेंट्स कई बार बच्चों को बोलते हैं कि अगर तू नहीं होता, अगर बच्चे मेरे सही होते तो शायद आज मेरा जीवन सही होता, लेकिन तुम ही लोग जो है ऐसी औलाद निकली, भगवान ने मुझे दी। तो एक दूसरे पर जो ये आरोप लगाने वाले जो लोग हैं, आप अगर किसी को जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो आप क्या एक बात पर गौर करेंगे कि आप ये देखिए कि उनकी हेल्थ कैसी है। 99.99% इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि जो लोग मतलब कंपल्सिव जिसको बोलते हैं कि क्रिप मास्टर्स हैं, शिकायत करते रहते हैं, हर बात में शिकायत करते रहते हैं, उन्हें तरह तरह की शारीरिक बीमारियां होती हैं, तरह तरह की तकलीफ होती है। कंधे में दर्द हो रहा है, पेट खराब हो जा रहा है, कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बावजूद इसके कि वो बहुत हेल्दी खाना खाने की कोशिश करते हैं, खाते भी हैं, इवन योगा करते हैं लोग, योगा भी करते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं, लेकिन वो जो माइंड की जो परपेचुअल माइंड की जो थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, उसकी वजह से उनकी बॉडी हमेशा खराब रहती है। ये एक उदाहरण था। किसका उदाहरण था कि जब आप माइंड से आप अगर चीज़ों को ढीला छोड़ा हुआ है, चीज़ें आपकी पकड़ में नहीं है, माइंड आपका अनहेल्दी है, माइंड आपका नेगेटिविटी से भरा हुआ है, क्योंकि ये शिकायत जो होती है वो बेसिकली किसकी वजह से होती है कि इसी को तो हम नेगेटिविटी बोलते हैं।
पॉजिटिविटी क्या होती है? पॉजिटिविटी ये होती है कि आपके जीवन में कैसी भी स्थितियां हों, कितनी भी नेगेटिव स्थितियां हों, कितने भी घोर चैलेंजेस, चुनौतियां आपके सामने हों, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते, आप उसमें भी पॉजिटिव बात करते हो। आप ये बोलते हो कि मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि इन स्थितियों से भी मैं जीवन को निकाल ले जाऊंगा। न सिर्फ मैं अपने जीवन को निकाल के लेके जाऊंगा, मेरे से जुड़े हुए जितने लोग हैं मैं उनको भी इस कीचड़ से बाहर लेके जाऊंगा। यू नो, दैट इज द काइंड ऑफ पॉजिटिविटी। वो जीवन में जरूरी है। वो पॉजिटिविटी, ये पॉजिटिविटी है। और नेगेटिविटी क्या है कि शिकायत करते रहना, हर चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम करना, हर चीज़ के लिए हर चीज़ का नेगेटिव एस्पेक्ट देखना। तो जब हमारा माइंड नेगेटिव होता है, अनहेल्दी होता है, तो उसकी वजह से हमारी इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या खा रहे हैं, कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप माइंड को पॉजिटिव बना सकें, माइंड को हेल्दी बना सके, माइंड में अच्छे थॉट्स आ सके, माइंड में अगर आपके मन में प्रेम है सबके लिए, यू नो, किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है, किसी के लिए नफरत नहीं है, एक भाईचारा है, एक शेयर करने की भावना है, सब अपने लिए तो करना ही है, दूसरों को भी आगे लेके जाना है, दूसरों को भी बढ़ाना है, दूसरों की भी मदद करनी है, दूसरों के, मेरे चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, लेकिन दूसरों के चेहरे पर भी खुशी बहुत ज़रूरी है। आपकी वजह से अगर वो खुशी पैदा हो रही है तो और भी अच्छी बात है। आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि कहीं पर किसी ने बहुत अच्छी बात बोली, उसने 80-20 वाला जो रूल है उसके बारे में बोला कि अगर आप 80% दूसरों एफर्ट जो है दूसरों को खुश करने में लगाते हैं, दूसरों के लिए आप लगाते हैं 80% एफर्ट, और 20% आप अपनी व्यक्तिगत खुशियों के लिए लगाते हैं, तो आपका जीवन ब्लिसफुल, खुशियों भरा रहेगा, हमेशा आनंद भरा। मैं खुशी नहीं बोलता हूँ, आनंद शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि खुशी थोड़ा सा मुझे छोटी लगती है, उसमें वो जिस भाव की मैं बात कर रहा हूँ वो भाव समाता नहीं है। तो ये था माइंड की बात कि माइंड अगर पॉजिटिव रहे तो बॉडी में उसका बहुत सकारात्मक असर पड़ता है, और उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप कितना आप क्या खा रहे हैं, कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखो, एक जगह मैं और कहीं सुन रहा था कि एक ऐसे ही सज्जन थे जिनका माइंड इतना पॉजिटिव रहता था कि उन्हें हमेशा सकारात्मक सोचते थे। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद क्या हुआ कि बच्चों को उन्होंने मदद करनी शुरू की, गरीब बच्चों का जीवन बदलना शुरू किया, और उन्होंने मेरे ख्याल से अपने प्रयासों से 100-150 गरीब बच्चों का एकदम जीवन कायाकल्प कर दिया। मतलब उनको गरीबी से निकाल के उनको कई सालों तक पढ़ाया, उनकी परवरिश की ठीक से, और वो उनको जीवन में अच्छी पदों पर पहुंचाया। इस दौरान क्योंकि देखो, अब वो इतना अच्छा काम कर रहे थे, तो बहुत लोगों से लोग उनका ख्याल करने की कोशिश करते थे, और अक्सर उनसे पूछते रहते थे कि आपको कैसा लग रहा है, कोई ज़रूरत तो नहीं है। तो वो हमेशा सबको मुस्कुराते हुए जवाब देते थे, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम से ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो सब लोग जो भी बच्चों के पेरेंट्स भी जाते थे कि साहब हम कुछ आपके लिए ले आए, बोले नहीं कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, मेरे पास सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। तो बाद में करीब वो 80 साल की उम्र में वो अचानक से उनका अचानक ही इंतकाल हो गया। तो बाद में डॉक्टर्स ने ये पाया कि उनकी बॉडी के अंदर जो उनके इनर ऑर्गन थे वो सारे ख़राब हो चुके थे, और इनफैक्ट कैंसर भी उनको था। तो अब ये देखिए कि वो ज़रूर पहले से रहा होगा, लेकिन उनके चेहरे पर कभी सिकड़ नहीं आई। चेहरे पर सिकड़ नहीं आई का ये मतलब नहीं था कि उनके जो बॉडी ऑर्गन्स थे वो उनको परेशान नहीं कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उनका माइंड इतना पॉजिटिविटी से भरा रहता था, इसलिए वो जो बॉडी की जो परेशानियां थी, बॉडी की वजह से जो पेन था, बॉडी का दर्द था, तकलीफें थी, वो भी उनको पता नहीं चला। सो ये इम्पैक्ट रहता है माइंड का बॉडी पर। अगर माइंड को हम पॉजिटिव बना कर रखें, माइंड को हम फ्रेश रखें, अच्छी फीलिंग से भरा रखें, तो माइंड का सीधा इम्पैक्ट बॉडी पर पड़ता है। अच्छा, इसका उल्टा भी है। इसका उल्टा क्या है कि अगर आप बॉडी का ख्याल रखते हैं, अगर आप योगा करते हैं, अगर आप रनिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, फिटनेस का ख्याल रखते हैं, आपने ओवरवेट नहीं होने दिया है, क्लीन रखते हैं बॉडी को, इंटरनली क्लीन है, अच्छा सात्विक भोजन करते हैं, अच्छा लिमिट में खाते हैं, चबा के खाते हैं, शरीर का टाइम पर सोना, भरपूर नींद लेते हैं, जो एक 7 घंटे की
नींद चाहिए, सुबह उठ जाते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप मोबाइल के अंदर घुसे नहीं रहते। शरीर जब आपका अच्छा महसूस करता है, शरीर को जब फिट रखते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि वो दिमाग को इस वजह से और ज़्यादा दिमाग को फ्रेश रखने का काम करता है। दिमाग के लिए वो, अगर दिमाग सपोज आपकी हैबिट है पॉजिटिव रहने की, तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू आर लुकिंग आफ्टर योर बॉडी वेल, आपके माइंड में एक्स्ट्रा एडेड पॉजिटिविटी आ जाएगी। मतलब डबल, दो धारी तलवार जो बोलते हैं, आपका दिमाग जो है दो धारी तलवार हो जाएगा, एक धार नहीं दो धार हो जाएंगे, मतलब इतना पावरफुल माइंड हो जाएगा आपका। तो सोचिए कि हमारे लिए जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, न सिर्फ आप लोग किसी भी एज के हों, अगर आप बड़ी एज के हैं जहाँ की आपके बच्चे किस टीनेज में हैं या छोटे हैं, तो बच्चों में अगर आप खुद में अगर आप एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल की वो आदत डाल लेंगे, अगर आप खुद से फिटनेस का ख्याल रखेंगे, अपनी आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं घर में, लोग बोलते हैं बच्चों को सिखाओ, बच्चों को पढ़ाओ। मैं सिंपल से एक बात कहता हूँ कि आपको बच्चों को कुछ अलग से सिखाने की जरूरत नहीं, जस्ट आप अपने जीवन में उसको इम्बाइब कर लो। वट एवर यू वॉन्ट टू टीच टू योर किड्स, स्टार्ट डूइंग इट योरसेल्फ। मैं मैराथन दौड़ता हूँ पिछले 10-12 साल से। मेरी देखा देखी, मेरी वाइफ भी मैराथन दौड़ने लगी, मतलब सी रैन नॉट फुल मैराथन या हाफ मैराथन नहीं दौड़ पाए, बट 10 किलोमीटर दौड़ा। मेरी बेटी जिसको कि बहुत बचपन में मैंने कोशिश की थी कि उसको मैं एक टेनिस का प्लेयर बनाऊँ, स्पोर्ट्स की ओर लेके जाऊँ, बट उसका रुझान उस तरफ नहीं गया। बाद में उसने भरतनाट्यम सीखा, तो वो जब मौका मिलता है तो 5 किलोमीटर दौड़ जाती है। मैंने उसको वैसे गोडिंग नहीं किया कि बेटा दौड़ो, लेकिन मेरे को देख देख के उसको खुद से समझ में आया, एक माहौल बन गया। तो जो आपको, अगर आप फिजिकल फिटनेस की चीज़ों को अगर घर पे लेके आते हैं, खुद फॉलो करते हैं, तो अपने आप आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे। और आपको मैंने बता ही दिया है कि फिजिकल फिटनेस, बॉडी का जितना बढ़िया ख्याल करेंगे, बॉडी तो क्या है, देखो आत्मा का मंदिर है। अब आत्मा का मंदिर है तो अब मंदिर को आप कैसे रखते हो, कितना साफ सुथरा, कितनी श्रद्धा के साथ रखते हो। वो श्रद्धा हमको शरीर के साथ भी हो, ये नहीं कि कुछ भी आलू की कचौड़ियाँ पेट में डाल ली। पेट में डाल ली तो डालने के बाद उसका जो इम्पैक्ट है वो 2 दिन तक आपको सहना पड़ेगा। जितने आपको पॉजिटिव काम कर सकते थे सारे धरे के धरे रह जाएंगे। ऐसी गलतियाँ मैंने खुद की हैं, उन गलतियों से सीख के ही आपको बता रहा हूँ। खाना क्या खा रहे हैं उसका आपके माइंड पर बड़ा फर्क पड़ता है। सात्विक खाएंगे, भोजन करेंगे तो आपका माइंड ऐसा बिल्कुल वो प्रकृति जैसा फ्रेश रहेगा। प्रकृति कभी उदास नहीं रहती, प्रकृति फ्रेश रहती है ऑलवेज, हमेशा एक जीवन भरा हुआ है। लेकिन अगर आप ऐसी तामसिक चीज़ें खाएंगे तो फिर आपके माइंड में एक डलनेस आना, मतलब खाते वक्त तो बहुत मज़ा आएगा। ये ऐसे ही है, जो लोग पीते वक्त तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन अगले दिन जो सुबह हैंगओवर होता है तो उस दिन कसम खाते हैं कि जीवन में दोबारा नहीं पिएंगे। ये बात अलग है कि कुछ समय के बाद फिर से वो उस लाइन में चले जाते हैं। तो ऐसे ही देखो, एक और किस्सा है कि एक लड़की थी, वो अमेरिकन लड़की थी। वो जब टीनेज के आसपास थी तो उसको गहरे डिप्रेशन में चली गई। आजकल बच्चे डिप्रेशन में बहुत जाते हैं, मतलब अवसाद जो है एक बहुत बड़ी बीमारी बन गई है। और क्लिनिकल डिप्रेशन तो ऐसा खतरनाक है, सुन के भी बड़ा डर लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसे उसका इलाज ही संभव नहीं है। तो वो डिप्रेशन में चली गई और बहुत कोशिश की डॉक्टरों ने भी, उसको खुद से भी पता चलता है, पेशेंट को भी मालूम चलता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, एंड शी न्यू कि व्हाट इज हैपनिंग विद हर। तो कुछ ऐसा संयोग बना कि उसके दोस्त यहाँ इंडिया में थे, ये कहानी मैंने सुनी है। तो उसके दोस्त इंडिया में थे, तो कहीं से उसका इंडिया आना हो गया, और इंडिया में उसके जो दोस्त थे वो बाय चांस, मतलब वो भरतनाट्यम सीखते थे, तो वो ऐसे चले गए भरतनाट्यम, उसको लेके गए एक बार। तो उसका एक नेचुरल एक जिज्ञासा हुई कि कैसा डांस है, उसको बड़ा डांस बड़ा अच्छा लगा, और उसने कहा कि चलो मैं भी सीखती हूँ, मेरे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें करने को नहीं है। और वो उसने, जैसा कि होता है, गुरु बनाया और गुरु से डांस की शिक्षा लेने लगी। और फिर देखिए क्या जादू होता है कि 3 महीने के अंदर अंदर उसका डिप्रेशन गायब, एकदम समूल नष्ट हो गया डिप्रेशन। तो इसकी वजह क्या हो सकती है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? ये अभी क्या मैंने पहले बताया, माइंड से बॉडी में जाता है और बॉडी से माइंड में आता है।
जब भी आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो 15 से 20 मिनट के अंदर ही एकदम से डोपामिन, आपका सीरोटोनिन, ये खुशी के हार्मोन्स हैं, ये रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये आप एक बार आपको इसका जैसे कहते हैं शेर को खून लग गया, तो खून लग जाता तो फिर बार बार वो शिकार की तलाश करता है। ऐसे एक बार जब आपके एहसास में, आपके एक्सपीरियंस में आ गया कि ऐसा करने से खुशी होती है, यू फील गुड, तो आप उस चीज़ को बार बार करना चाहते हो। आपकी जो मेमोरीज हैं, इफ़ यू लुक बैक, अपनी मेमोरीज में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको उस वक्त बहुत अच्छी लगी थी, तो आप चाहते हो कि वही चीज़ें रिपीट करने की कोशिश करते हो। तो ऐसे बॉडी का ऑटोमेटिक फंक्शन है वो। तो जो लोग जो शिकार हो जाते हैं सिगरेट पीने के, उन लोगों को क्या है कि बॉडी बार बार मांगती है, क्योंकि बॉडी को उस एक्सपीरियंस से गुजरी हुई है। तो उसको वो एक्सपीरियंस जो खुशी का हुआ बिकॉज ऑफ द फिजिकल एक्शन, 6 महीने से, उससे पहले अमेरिका में क्या था, वो चुपचाप एक आइडल लाइफ जी रही थी जहाँ पर कोई एक्शन नहीं था, फिजिकल एक्शन नहीं था। बट 3 महीने डांस सीखने के साथ साथ क्या, और लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे, उसको डोपामिन का डोज मिल रहा था, सीरोटोनिन का डोज मिल रहा था, पॉजिटिविटी का डोज मिल रहा था। इसमें जब इतना डोज मिलने लग जाए तो फिर डिप्रेशन कहाँ से टिकेगा, उसकी कोई जगह ही नहीं है बॉडी में, माइंड में कोई जगह ही नहीं है। माइंड में तो इतना एक उत्साह आ गया, एक जीवन के प्रति नया जोश आ गया, तो उसको समेटने में ही सारी जगह चली गई, जगह बची कहाँ डिप्रेशन के लिए। तो डिप्रेशन हैड टू गो बिकॉज इट हैड नो चॉइस एट ऑल। तो इसलिए बॉडी और माइंड और बॉडी दोनों के आपस में बहुत ही गहरे संबंध हैं। तो आई वुड से अगर आपको ब्लिसफुल लाइफ जीनी है, ब्लिसफुल का मतलब होता है कि हमेशा एक खुशी से भरी हुई, मतलब आप आंखों में देखें तो खुशी दिखनी चाहिए, रोशनी दिखनी चाहिए। खुशी रोशनी की आंखों की हंसी बन के आपको दिखाई देगी। तो वो खुशी, उस तरह का जीवन अगर आपको चाहिए तो आपको माइंड और बॉडी के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा, और बॉडी का भी ख्याल रखना पड़ेगा और माइंड की भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। माइंड को अच्छी सोच, थॉट्स माइंड की प्रेजेंट स्टेट, आपके माइंड की प्रेजेंट स्टेट कैसे, किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, थॉट पर। तो आप कैसा सोचते हैं और कैसा सोचते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है कि आपने फिजिकल एक्टिविटी कैसी की है। तो दोनों को आपस की, दोनों एक दूसरे की क्या बोलते हैं, जिसको आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो ये करना शुरू कीजिए। माइंड के लिए मैं ये, जैसे बॉडी के लिए तो ये है कि रनिंग कीजिए, वर्कआउट कीजिए, योगा कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, कोई डांस सीखिए, कुछ नया सीखिए। आजकल मैं हारमोनियम सीख रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। तो लेकिन माइंड के लिए क्या है, माइंड के लिए मेडिटेशन है। माइंड के लिए मैंने त्राटक के बारे में आपको बताया, एक 15 मिनट का वीडियो बहुत मेहनत से तैयार किया हुआ है। उस वीडियो को देखिए, त्राटक कैसे करते हैं। मैं रोज़ करता हूँ, मैं 12 से लेकर 15 मिनट का त्राटक रोज़ करता हूँ। कोई दिन मिस हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मिस हो गया तो मिस हो गया, कोई और ज़रूरी काम कर रहे थे, है ना। वो एक, इस पर भी मैं एक बाद में बात करूँगा कि हम जो डिसिप्लिन की बात करते हैं, जो रूल बनाते हैं, वो रूल ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से हमें गिल्ट फीलिंग आए, गिल्टी बनाए हमको। वो जीवन को जीना है एकदम मुक्त होकर। जो भी चीज़ हमें बांधे वो चीज़ खराब है। तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा अगर डिसिप्लिन है तो वो भी खराब है। वो मैं किसी और लंबी बातचीत करूँगा। फिलहाल मेरी आपसे अपेक्षा ये है कि आप शरीर का और माइंड दोनों का ख्याल रखेंगे और एक ब्लिसफुल जीवन की राह पर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको मेरी माइंड फिट की ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं और आज की माइंड और बॉडी की बातचीत भी आपको पसंद आई। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पॉजिटिव बातें हैं ये जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके उतना अच्छा है। एक हम ये मैंने एक जब शुरू किया था तो एक इसको आंदोलन के रूप में मैंने उसको कल्पना की थी। तो अब वक्त आ रहा है जब मैं इसको बढ़ाऊँ, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है। जल्दी ही मैं कॉलेजेस में जाके स्टूडेंट्स के सामने मैं बात कर पाऊँगा। जल्दी ही दुनिया में हैप्पी डेज आर हियर अगेन होने वाला है। तो हैप्पीनेस को मैं ब्लिसफुलनेस बोलता हूँ। तो ब्लिसफुलनेस के लिए का जो मैंने सूत्र दिए हैं कुछ, ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, नीचे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और साथ में शेयर कीजिए। Let the happiness bloom. Let the blissfulness bloom.